बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बकरा ईद सीरीज़ चल रही है हिट टेस्ट पर और आप जानते हैं कि आपके लिए बहुत ही शानदार रेसिपीज़ बकरा ईद से रिलेटेड ला रही हूँ। और आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार मटन कढ़ाई जो कि काली मिर्च में बनकर तैयार होती है। आप यकीन करें कि इससे बेहतर और आसान रेसिपी आपको नहीं मिलेगी। इस ईद पर आपने इस रेसिपी से एक दफ़ा ट्राई करना है और यकीन करें कि सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे और हर दफ़ा आपको इसी रेसिपी से कढ़ाई बनाने के लिए फरमाइश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इसके लिए मैंने 2 किलो गोश्त से कढ़ाई बना रही हूँ। तो मैंने 1 प्याली घी या ऑयल आप जो लेना चाहें ले सकते हैं। वैसे देसी घी में अगर कढ़ाई बनाएं तो उसका और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो कढ़ाई में मैंने शामिल कर दिया था घी और साथ 2 किलो गोश्त। अब इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट डाला है और साथ 1 चमचा भरकर हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। इन सब चीज़ों के साथ हमने कोई पानी नहीं डालना। थ्रू आउट इस रेसिपी में आप देखेंगे कि मैंने ज़रा भी पानी इस्तेमाल नहीं किया है। हम इसको विदाउट वाटर कुक करेंगे और आप यकीन करें इतना इसका लजीज और कोई मज़ेदार टेस्ट निकल के आएगा। तो गोश्त को हमने भूनते रहना है। आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ये खुद ही पानी रिलीज़ करेगा। आप देख सकते हैं कि इसने पानी छोड़ दिया और गोश्त का कलर बदल गया है। तो अब हमने इसको भूनना है। तो इसकी बुनाई में आपको 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। आपने मीडियम फ्लेम पर इसको इतनी देर भूनना है कि इसका जो ये पानी है ये सारा ड्राई हो जाए और इस तरह गोश्त की बुनाई से इसकी जो भी स्मेल वगैरह होगी वो निकल जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज ये गोश्त तैयार होगा। अच्छा, अब हमने इसकी बुनाई कर ली थी तो अब हम इसमें शामिल करेंगे। मैंने ले लिए थे तकरीबन 10 बड़े वाले टमाटर और इनको मैंने छिलका उतार के और रफली काट लिया था। और साथ अब इसमें मैंने 3 अदद बड़े प्याज लिए थे। हमारे यहाँ ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा पसंद की जाती है तो इसलिए मैंने ग्रेवी बनाने के लिए इसमें प्याज डाल रही हूँ। अगर आप चाहें और आप ग्रेवी इतना नहीं रखना चाहते तो आप इसको खाली टमाटर में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको भी ग्रेवी चाहिए तो आपको इसमें प्याज भी डालना पड़ेगा। तो 3 अदद बड़े प्याज ले लिए थे मैंने, उनको भी स्लाइस करके शामिल कर दिया है। अब आपने इसमें बिल्कुल कोई पानी शामिल नहीं करना। इसी तरह इनको टमाटर और प्याज के साथ ढककर गोश्त को हल्की आंच पे छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद आप देखिएगा, मीडियम से लो फ्लेम रखेंगे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि टमाटर और जो प्याज हैं उन्होंने खुद ही पानी छोड़ दिया है और अब हमने इसी पानी में गोश्त को गला लेना है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर करना चाहें तो फिर भी आपने इसमें कोई पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने प्रेशर कुकर में भी इसको फ्लेम को लो रखना है तो खुद ही पानी छोड़ेगा प्याज और टमाटर और फिर आप 10 मिनट बाद फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर दीजिएगा तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी बगैर पानी के ही गला सकते हैं। तो मैंने इसको बगैर प्रेशर कुकर के कुक किया था तो तकरीबन मैंने इसको आधा घंटा छोड़ दिया था टमाटर और प्याज के साथ ही। इसी में ये बहुत ही ज़बरदस्त नरम गोश्त गल चुका था। तो अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर। इसमें मैंने कोई लाल मिर्च नहीं डाल रही, इसमें मैंने इसको सिर्फ हरी मिर्च और काली मिर्च में कुक करेंगे। तो मैंने इसमें 1 चमचा भरकर और थोड़ी सी उसके ऊपर काली मिर्च डाल दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चों को एडजस्ट कर सकते हैं। साथ मैंने हस्बे जायका आप इसमें नमक डाल दीजिएगा। मैंने 1 स्पून डाला है और भुना कुटा ज़ीरा डाल देंगे इसमें 1 स्पून। और बस यही इसके सिंपल से मसाले हैं। आप यकीन करें कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस हमने नहीं डालने। इसी से इसको का टेस्ट निकल के आएगा। आपने इसको बिल्कुल थोड़े से मसालों के साथ रेडी करना है। मसाले शामिल करने के बाद इसको इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दही फेंट के शामिल कर देंगे और इसके बाद इसको थोड़ी सी देर हम इसकी भुनाई कर लेंगे। गोश्त ऑलरेडी बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका था। तो 8-10 मिनट आपने इसको मसालों के साथ भून लेना है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज ये कढ़ाई तैयार होगी। आप देख सकते हैं कि ये कितनी सिंपल बनाई है हमने, लेकिन इसका टेस्ट ऐसे है कि आपको बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में ऐसी शानदार कढ़ाई नहीं मिलेगी। अब आखिर में आपने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देना है और कसूरी मेथी को हाथों से मसल के उसको शामिल कर देंगे। धनिया और हरी मिर्च से इसकी गार्निश करें। थोड़ी सी जूलियन कटी अदरक भी ज़रूर डालें। और एक जो आपने काम करना है कि आखिर में इस पे आपने थोड़ा सा काली मिर्च का टच दोबारा से देना है। इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस होगा और आप देखेंगे कि जो भी ये कढ़ाई खाएगा वो उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएगा। इतनी शानदार और लजीज ये कढ़ाई बनती है। तो आई होप आप इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और लाइक और शेयर भी करें वीडियो को। और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो प्लीज़
like the video and stay connected. Allah Hafiz.